यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2024-25। आप किसी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपका आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका है 15वीं शताब्दी के आरंभ में या प्रारंभ में यूरोप की धार्मिक स्थिति या संरचना कैसी थी, उसका आपको वर्णन करना है, व्याख्या करनी है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम चर्च और समाज। उसमें ये दो चीज़ें यूरोप में सबसे ज़्यादा थी। तो इसी के आधार पर बाकी का आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। 5th सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल भी है, इंग्लिश भी है और आपका इतिहास भी है, हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोड होंगे। 3 सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इस 24 में, जिसमें आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर ओपन कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। तो चर्च एंड सोसाइटी, इसमें क्या हुआ था कि ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए चर्च को कहते हैं गिरजाघर की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात ही उनके जो अनुयायी हुआ करते थे, जो लोग उनके मानने वाले थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने अनुयायियों ने संगठित होने के उद्देश्य को जेरूसलम एक स्थान का नाम है, में चर्च की स्थापना की। इसी प्रकार कालांतर में अनेक स्थानों पर चर्च की स्थापना की गई। प्रत्येक चर्च में पादरी होते थे जो बिशप के अधीन कार्य करते थे। रोम में चर्च के सर्वोच्च बिशप को पोप कहा जाता था। ठीक है, यानी पोप जो शब्द है वो रोम का ही है। और रोम में यानी जो रोम देश है उसमें जो चर्च होते थे, तो चर्च के सर्वोच्च को हम बिशप कहते थे। ठीक है, पोप अपने सहयोगियों के साथ ईसाई धर्म से संबंधित लोगों को धार्मिक जीवन को नियंत्रित करते थे। पोप को पृथ्वी पर ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। धार्मिक मामलों में पोप का अंतिम निर्णय जो था वो सर्वमान्य होता था या फिर माना जाता था। ठीक है, और अगला इसी में आपका टॉपिक पॉइंट है वो ये है कि पोप ने सामाजिक जीवन को संचालित करने के लिए जो धार्मिक नियम प्रतिपादित किए थे, उन्हें मानने के लिए अनुयायी जो थे वो बाध्य होते। प्रत्येक व्यक्ति को पोप के आदेशानुसार ही धार्मिक क्रियाकलापों के अनुसरण करने का अनिवार्य था। पोप को चर्च के लिए धार्मिक कर अदा करना भी अनिवार्य कर्तव्य था। ठीक है, ईसाई धर्म के विकास के साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च शक्तिशाली होता था, यानी कि शक्तिशाली बनता चला गया। मध्यकाल में यूरोप में चर्च का अत्यधिक प्रभाव था। इसी समय तक विभिन्न देशों के अनेक शासकों ने भी ईसाई धर्म को अपना लिया, अतः चर्च का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। ईसाइयों का मानना था कि पोप की सत्ता पृथ्वी पर सर्वोच्च है, यानी कि पृथ्वी पर पोप की सत्ता के आगे बाकी सभी संस्थाएं जो हैं वो फीकी हैं या कम हैं, बाकी राजा सभी कमज़ोर हैं। ये समझो, ऐसे समझिए आप। तो इस प्रकार से जो ईसाइयों का मानना था कि पोप की सर्वोच्च सत्ता पृथ्वी पर सर्वोच्च है, उनकी दृष्टि में क्या हुआ था कि चर्च और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। पोप की स्थिति राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली है। अब इसमें दिया हुआ है आपका, अब पॉइंट के बाद चर्चा करेंगे। तो इसमें होती थी राजाओं को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार भी पोप को ही था। यानी जो पोप थे रोमन के सबसे सर्वोच्च जो चर्च होता था उसके पादरी, तो उनको ही इसकी मतलब शक्ति प्रदान थी। किसी भी ईसाई राजा के लिए पोप की आज्ञा की अवहेलना करना संभव नहीं था। इनकी कोई भी राजा होता तो वो पोप की आज्ञा को मतलब उनको मानना ना मानने की भूल नहीं करता, उसे मानना ही था। तो चर्च विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका है, यानी कि रोल ऑफ द चर्च इन वेरियस फील्ड, यानी चर्च की जो क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या भिन्नता थी, क्या क्या महत्व था इनका, तो वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र में चर्च की भूमिका। चर्च ने तत्कालीन समाज को अत्यंत प्रभावित किया। तत्कालीन समाज में प्रधानतः 2 वर्ग में थे, एक धनिक वर्ग था, दूसरा था निर्धन। ठीक है, निर्धन वर्ग की स्थिति अत्यंत खराब थी। उसे हे दृष्टि यानी कि हीन
दृष्टि से देखा जाता था। चर्च ने निर्धन वर्ग को प्रश्रय दिया और चर्च ने ईसा मसीह के सिद्धांतों के आधार पर धन संग्रह को अधर्म बताया, निर्धनों की सेवा व सहायता को धर्म बताया। इस प्रकार चर्च ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच और धनी निर्धन के अंतर को समाप्त करने का महत्वपूर्ण योगदान किया। मध्यकालीन समाज में क्या हुआ कि स्त्रियों की दशा सुधारने में भी चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईसा मसीह के सिद्धांतों के आधार पर चर्च में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मविश्वास, क्षमा, दया आदि जो नैतिक मूल्य थे उन पर बल दिया गया, जिससे समाज में सदाचार का महत्व बढ़ा। मानव सेवा करना ईसाई धर्म का मूल था, इनकी लक्ष्य बन गया। अतः चर्च ने समाज में मानवता के प्रसार प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अब इसमें आपका दूसरा पॉइंट आ गया कि शिक्षा के क्षेत्र में चर्च की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में भी चर्च की भूमिका ने महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यम काल में शिक्षा का एकमात्र स्रोत था वो था चर्च। ठीक है, इस काल में शिक्षा पर चर्च का नियंत्रण था। चर्च के पादरी व भिक्षु शिक्षा के प्रचार के अग्रणी थे, क्योंकि पर्याप्त समय तक यूरोप में केवल पादरी और भिक्षु ही शिक्षित हुआ करते थे। पादरी और भिक्षु लोग चर्च एवं मठों में विद्यालयों में केवल जो उसमें होते थे तो उसमें क्या होता था, केवल व्याकरण, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत आदि की शिक्षा दिया करते थे। इस काल में चर्च द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में धर्म तथा दर्शन को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। विज्ञान तथा इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय उपेक्षित थे, मतलब इन विषयों को नहीं पढ़ाया जाता था। शिक्षा लैटिन भाषा में दी जाती थी। इस काल में प्रदत्त शिक्षा केवल पादरी या भिक्षु के बनने में ही उपयोगी हो सकती थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पॉइंट इसी में। अब आपको दिया हुआ है कि रोगार परक, ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा का सर्वथा अभाव था। इस काल में यूरोप में अनेक स्थानों जैसे इटली में सैलोनी, बोलोना, फ्रांस में पेरिस, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इन विश्वविद्यालयों में धर्म और दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल में पुस्तकालयों की संख्या बहुत कम थी। पुस्तकों की केवल हस्तलिखित प्रतियां ही उपलब्ध थीं, जिन्हें विद्यार्थी पढ़ा करते थे। थर्ड पॉइंट, वास्तुकला के क्षेत्र में चर्च की भूमिका। मध्यकाल में वास्तुकला के विकास का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकालीन में चर्चों में वास्तुकला का अद्वितीय नमूने देखने को मिलते हैं। मध्यकालीन में चर्चों की इमारतों पर छत जो थी कैसी गुंबदकार होती थी, दीवारें ठोस और मोटी बनाई जाती थीं, जिससे कि दीवारों के छतों पर भारी बोझ संभाल सके। यद्यपि चर्च के निर्माण की शैली में सादगी थी, फिर भी बड़ी प्रभावपूर्ण लगती थी। अब आइए इसी में देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसी में जो थोड़ा लाइन बची हुई देख लेते हैं। तो मध्यकाल में 12वीं शताब्दी में फ्रांस तथा गॉथिक शैली का विकास हुआ। मध्यकाल में 12वीं शताब्दी में फ्रांस में गॉथिक शैली का विकास हुआ। गॉथिक शैली इमारतों में नुकीली मेहराबें होती थीं। इमारतों में अंधेरा दूर करने के लिए दीवारों पर सुंदर खिड़कियां बनाई जाती थीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जरूर ओपन कीजिएगा। आप कोई भी सेमेस्टर हो, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तो वीडियो के ऊपर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।